अभी मैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हूँ और यहाँ 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनकी कुछ मांग है, अपेक्षा है सरकार से। चलिए हम सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं और ये किस लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, इनकी अपेक्षा क्या है, इनकी मांग क्या है, हड़ताल की नौबत क्यों आ गई, सब कुछ समझने के लिए हमारे साथ एक अभ्यर्थी। आंदोलन पर आप लोग उतर गए, पढ़ते पढ़ते पढ़ाने की बात करते करते अब आंदोलन करने की नौबत आ गई है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सरकार की गलत नीति, गलत पॉलिसी, गलत रवैया है। सरकार अगर चाहेगी तो पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी नहीं झेल पाएंगे। वो रोजगार करेंगे और लोगों को शिक्षित करेंगे और शिक्षित बनने को प्रेरणा देंगे। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी है और हमारी मांग है कि हम सारी हड़ताल धारण करके रोड पर बैठे हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है, क्वालिटी एजुकेशन, और हम लोग तमाम उत्तीर्ण हैं, हर क्वालिटी से भरे हुए हैं और सड़क पर अपने डिग्री लेकर के भटक रहे हैं। तो आप हमें किस स्तर पर आंक रहे हैं? आप चाहें तो हमारा योग्यता का परिचय ले लीजिए। आपके द्वारा परीक्षा ली जाती है, उस परीक्षा को हम लोग पास करते हैं। उस परीक्षा के बाद केवल आश्वासन मिलता है, झूठा आश्वासन के बाद हम लोग आंदोलन करते हैं 22 दिन, और 22 दिन आंदोलन के बाद परिणाम यह होता है कि आपने लिखित आश्वासन दिया, एक लेटर जारी किया कि जुलाई के लास्ट में आपकी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन जुलाई के लास्ट में भी आपका जो नोटिफिकेशन के वादा रहा वो नहीं पूरा हुआ। और हमारी अब मांग स्पष्ट है कि जब तक विज्ञप्ति हमारे हाथ में नहीं। मंत्री तो बार बार कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, आपकी नियुक्ति होगी, तो पेशेंस क्यों नहीं रख पा रहे हैं? शिक्षा मंत्री हार्ट का पेशेंट है, बीपी के बीमारी है, और उनको कान में जो आवाज़ जाती है केवल आंदोलन के जाती है, और इसीलिए आंदोलन से डर के कुछ बोल देते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है। उनका नाम जुमला कुमार है। वो चिकनी चुमड़ी बातों में हम लोगों को अल्फाजते हैं और बाद में कह जाते हैं कि जून में देंगे, जुलाई में देंगे, जनवरी में देंगे, फरवरी में देंगे, और समय बीतता जाता है और हम सब बेरोजगारी झेल रहे हैं। हमारी मान मर्यादा क्या है समाज में? कहने का अर्थ है कि इस सरकार पर अब विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे हाथ में विज्ञप्ति नहीं आ जाती, भरोसा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि दूध से मुंह जल जाने के बाद मठा भी लोग फूंक करके पीते हैं, और वही सब हमारे साथ हुआ है। 1, 2 नहीं, 12 बार से ज़्यादा, और न जाने कितने लेटर 100-200 से ज़्यादा जारी हुआ है। इसलिए हम लोगों का विश्वास अब नहीं रहा है इस सरकार के ऊपर। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल तो रहे हैं कब, मगर कोई समय सीमा होना चाहिए ना। ये सरकारी स्कूल में मंत्री विधायक का बच्चा नहीं पढ़ता ना, वो बिना स्कूल, बिना शिक्षक के बिना चलेंगे। और ये शिक्षक बनने के लिए लाठी डंडा आंदोलन ये भी आहर्ता है क्या? ये भी एक यहाँ का आहर्ता रख दिया गया है कि ये भी सब कीजिए, उसके बाद आपको मिलेगा। ये आप देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी फरवरी में देंगे, मार्च में देंगे, अप्रैल में देंगे, मई में देंगे, कुछ माह बाद शुरू होगी, कुछ शीघ्र, जल्दी, तुरंत, तारीख पे तारीख, आज तक नहीं आया। विगत 5 सालों से कह रहे हैं कि हम देंगे, तो कब दीजिएगा? इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये समझना चाहिए कि जो अभी जो ये प्रक्रियाएं चल रही है, ये बिल्कुल ही अभ्यर्थियों का विश्वास उठ चुका है और आप विश्वास करने लायक अब नहीं है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के ऊपर ये पूरे अभ्यर्थियों का और पूरे बिहार के अभ्यर्थी उनको जुमला मंत्री जी के नाम से अब जानने लगे। माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे, विभाग से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को जिस प्रकार से आपने वादा किया था कि 31 जुलाई के बाद आपका शेड्यूल और नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे, तो हम फिर से आपसे अपील करते हैं कि इस मंच के माध्यम से यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं, इस माध्यम से हम जो है अपील करेंगे कि आप हमारा नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र लाएं ताकि हम लोगों का जीवन सुरक्षित हो। अभी 6ठी चरण का ही नियोजन कंप्लीट नहीं हो पाया है। शिक्षा मंत्री बार बार कहे हैं कि पहले 6ठी चरण का हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 7वें चरण का करेंगे, और आप 7वें चरण के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। 6ठी चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनकी चिंता कौन करेगा?
बखूबी आपने बिल्कुल सही प्रश्न को पूछा है कि छठी चरण की योजना जो सरकार है वो अभी निरंतर जारी रखी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि सरकार 2019 से छठी चरण की नियोजन प्रक्रिया को चालू कर रही है। अब सोचने वाली बात है कि विद्यालय में शिक्षक की कमी है, वो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं और 3 साल तो बीत गया है और 31 तारीख तक उसका डेडलाइन था कि सभी छठी चरण की नियोजन प्रक्रिया में जो भी होगा रिक्त पद, जो भी उनका नियोजन होना है वो दे दी जाएगी, इसके बाद नहीं। जहां 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी करने की उन्होंने बात कह दी थी खुद लेटर के माध्यम से कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम जारी कर देंगे और 7वां चरण के अंतर्गत जो भी रिक्त पद हैं, जो छठा में बचा और जो रिक्त पद हैं, टोटल को हम अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर। अभी तक ये भी गणना नहीं हो सकी कि रिक्त पद कितनी है। अब शिक्षा मंत्री ही वादे करते हैं और वादे के अनुसार वो मुकर जाते हैं। तुरंत एक जो पिछला अभियान आंदोलन किया गया था, इसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि हम अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे और सरकार के तरफ से ये कही जाने वाली बातों पर वो खड़े नहीं उतरे। इसलिए हम लोग अब उनसे आश्वासन नहीं बल्कि विज्ञप्ति चाहते हैं कि शिक्षा विभाग की ही बात को हम लोग लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दीपांकर गौरव है, प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ। हम लोग शिक्षा विभाग का जो वादा था कि 7वां चरण की जो विज्ञप्ति होगी प्राथमिक शिक्षकों की, वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक अगस्त आ गया है, विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी है। तो उन्हीं के वादों को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप अपनी ही बातों को माने और जो बिहार के नौनिहाल हैं, जो इतना डिग्री हासिल कर करके कठिन परीक्षा सीटेट पास करके बीटेट पास कर करके यहाँ आए हैं, उनको शिक्षकों जहाँ उनको विद्यालयों में होना चाहिए था, आज आंदोलन को मजबूर हैं। आप इस बात को समझें और अति शीघ्र 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति की विज्ञापन। शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, आपकी बहाली होगी। तो पेशेंस रखने में कहाँ दिक्कत आ रही है? सर, धैर्य की एक सीमा है। पेशेंस आखिर कितना दिन? जवानी एक उम्र तक होती है, यदि वो ढल गई तो बर्बाद है। तो हम लोग अपना जवानी नष्ट कर रहे हैं और समय जो लौट के गुजर रहा है वो लौट के नहीं आएगा। 3 साल से हम लोग धैर्य ही रख रहे थे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। आखिर कितना दिन हम लोग धैर्य करें? अपनी जवानी यूं ही बर्बाद होता देखते रहें? आप हमें बताएं। एक बात तो साफ है कि बिहार में शिक्षकों की घनघोर कमी है, जिससे कि बिहार का भविष्य भी अंधकार में है।